अगर दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का कौन सा देश बन जाएगा। ये चंद्रयान 3 के लेकर ये प्रश्न पूछा गया है कि अगर दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का कौन सा देश बन जाएगा। तो ऐसा प्रश्न कभी आए तो आप ध्यान रखिएगा, पहला देश बन जाएगा। भारत पहला देश बन जाएगा दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला, वो भी चंद्रमा पर। तो ये दक्षिणी जो ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी ध्रुव ध्यान रखिएगा, आगे इस पे पूछे गए प्रश्न को हम संकेत कर देंगे कि क्यों हम कह रहे हैं कि दक्षिणी ध्रुव पे ध्यान रखिएगा। वैसे अगर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाता है बढ़िया से तो भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? ये प्रश्न भी आपसे सामान्यतः आ सकता है, चाहे कंबाइंड बीपीएससी दे रहे हों और चाहे बीपीएससी शिक्षक का एग्जाम दे रहे हों, प्रश्न आ सकता है। तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। ठीक। मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है? अगर ये प्रश्न आता है मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है, रोवर, तो उसका नाम है प्रज्ञान। ध्यान रखेंगे, प्रज्ञान नाम है। ये थोड़ा सा सिंगल सिंगल करके पूछ दिया है, लेकिन पीसीएस ने कैसे क्वेश्चन पूछा है इसका डिजाइन है नीचे, हम अभी इसको बताने के बाद बताएंगे कि ये 3 प्रश्न मिलके भी 4 प्रश्न मिलके वो एक प्रश्न के बराबर है। लेकिन अगर अलग अलग ऐसे भी अगर आपको याद है और आपको एक प्रश्न में इसको बना के दिया जाए तब भी आप बना दीजिएगा, बशर्ते कि ये ध्यान रहना चाहिए कि प्रज्ञान रोवर है और विक्रम जो है लैंडर है, ये ध्यान रहना चाहिए। तो मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो विक्रम। अब यहां तक जो भी आपने देखा, चाहे वो पहला क्वेश्चन, चाहे तीसरा क्वेश्चन, चाहे चौथा क्वेश्चन, ये चंद्रयान 2 के लिए भी उतना ही सत्य है जितना चंद्रयान 3 के लिए सत्य है। ठीक है। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 द्वारा कहां से लॉन्च किया गया है? अब ये जो 5वां क्वेश्चन है, ये तो आपको तीनों चारों क्लियर है कि दक्षिणी ध्रुव पर अगर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो ऐसा करने वाला भारत पहला देश हो जाएगा। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ है। मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान है और लैंडर का नाम विक्रम है। लेकिन इसके आगे आइए आप, चंद्रयान 3 को LVM-3 के द्वारा या LVM-3M4 के द्वारा कहां से लॉन्च किया गया है? अब आपको पता होगा कि इसरो के 6 को मुख्य केंद्र हैं। ठीक है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि किस मुख्य केंद्र से उसने लॉन्च किया है। अब विकल्प में हो सकता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, युवा राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु से, या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। तो आप यहां से पकड़ लीजिएगा। अब इसमें क्या है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है, ये तो ठीक है। ये सब भी विकल्प जो आप देख रहे हैं ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि ये कहां पे है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां है, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। तो चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है, सो ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत द्वारा चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? हो सकता है कि आने वाले पेपर में ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। 14 जुलाई 2023। किसी का आंसर अगर आपको लगे कि गड़बड़ है तो आप हमें सूचित कर दीजिएगा, मैसेज में हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर बोल के भी बता सकते हैं। तो भारत द्वारा चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को अभी 1-2 दिन पहले ही लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2, अब यहां पे मैंने कहा कि जो चंद्रयान 2 से क्वेश्चन पूछा गया है उसका डिजाइन हमारे पास है। चंद्रयान 2 जो है, अभी ऊपर आपने देख लिया जो भी पढ़ा क्वेश्चन को,
अब यहां देखिए, अब चंद्रयान 2 से प्रश्न आ चुका है और ये छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन 2022 का प्रश्न पढ़ रहे हैं। लेटेस्ट में क्या था कि चंद्रयान 2 अभियान के संबंध में क्या सही नहीं है, तो इसकी स्वीकृति प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दी, ये सही है। भले उस समय पीएम हो चाहे नहीं हो, लेकिन इन्हीं का प्रस्तावित किया हुआ ये मामला था, माने ये प्रोजेक्ट था। इसमें भेजे गए रोवर का नाम प्रज्ञान है। अभी आपने रोवर का नाम क्या पढ़ा है ऊपर? प्रज्ञान। मैंने कहा कि चंद्रयान 3 की बातें कई ऐसी हैं जो प्रज्ञान 2 के लिए भी सत्य हैं और 3 के लिए भी सत्य हैं। तो चंद्रयान 3 के भी रोवर का नाम प्रज्ञान है और चंद्रयान 3 का भी रोवर का नाम प्रज्ञान ही होगा। इस अभियान में चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव को अन्वेषण के लिए लक्षित किया गया था। नहीं, यहीं पे गलत हो गया, उत्तरी ध्रुव नहीं, दक्षिणी ध्रुव। तो दोनों के लिए सेम ही बात है, चंद्रयान 2 हो चाहे चंद्रयान 3 हो, दक्षिणी ध्रुव ही ढूंढिएगा। इसी कारण से इसका सी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा क्या सही नहीं है। इस अभियान के विक्रम लैंडर का इस्तेमाल किया गया, तो लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। अभी सिंगल सिंगल क्वेश्चन जो अभी आप देखे उसको देखिए, एक जगह एकत्रित करके पूछ दिया। यानी कि इसमें कितने प्रश्न है? एक प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न। ये 4 प्रश्न के बराबर अकेले प्रश्न है। हमने ऐसे भी कहा कि भैया चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है। सिंगल सिंगल प्रश्न करेंगे तो 2 गो हो गया। इसकी स्वीकृति किसने दी थी? 3 गो हो गया। किस ध्रुव पे भेजा गया है? 4 गो हो गया। तो पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना है कि सिंपल भी पूछा जा सकता है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी करके पूछा जा सकता है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इस तरह से प्रश्न होता है तो थोड़ा सा उलझने का चांसेस बन जाता है। इसी 7वें नंबर क्वेश्चन का ही सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन 8वां नंबर अप टू डेट करके लिया गया कि चंद्रयान 3 अभियान के संबंध में क्या सही नहीं है। तो चंद्रयान 2 के अभियान के संबंध में क्या सही नहीं है, 2022 का क्वेश्चन। और अभी इसी क्वेश्चन को अपडेट किया गया कि चंद्रयान 3 अभियान के संबंध में क्या सही नहीं है। तो ए सही है, इसकी स्वीकृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। इसमें भेजे गए रोवर का नाम प्रज्ञान है, कोई दिक्कत नहीं है। इस अभियान में चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव, सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यहां पे क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। और इस अभियान में विक्रम लैंडर का इस्तेमाल किया गया है। हो गया क्लियर? तो क्या दिक्कत है? 8 प्रश्न। तो ये एक प्रश्न यहां पे और ऊपर में 4 प्रश्न बराबर है। तो हम समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन ये पूछे गए क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया है, श्रीहरिकोटा जहां पर सतीश धवन स्पेस सेंटर अवस्थित है, जो मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा अभी, अवस्थित है सतीश धवन स्पेस सेंटर, किस झील के करीब है? तो किस झील के करीब है भाई? उत्तर हो जाएगा पुलिकट। ये भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिया है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है 2021 का। मास्टर साहब लोग इहो करंट ध्यान रखेंगे कि सतीश धवन स्पेस सेंटर अवस्थित है कहां पे। ये तो होगा ही कहां, ये तो अपने आप में पूछेगा, लेकिन ये झील कहां पे है, माने किस झील के पास श्रीहरिकोटा है? तो आई थिंक पुलिकट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और ये इसलिए दोनों प्रश्न हम आपको दे दिए, चंद्रयान 3 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट करके आपका ध्यान दिलवाकर। पॉइंट्स बहुत है लेकिन इन्हीं पॉइंट्सों पे मैंने ध्यान दिलवाया, और उसी के जो उसी स्वरूप पे जो क्वेश्चन पूछा गया उसको भी हमने आपके इस प्रश्न में रख के ध्यान दिलवा दिया कि देखिए ऐसे प्रश्न आया हुआ है। ये जो प्रश्न हमने चर्चा किया, 2 प्रश्न अभी वो आया हुआ है, वो कोई ट्रांसप्लांट प्रश्न नहीं है, वो ब्रांडेड क्वेश्चन से पीसीएस ने पूछ रखा है। अब मैंने 10वां नंबर क्वेश्चन जो पूछा आपसे, बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? विकल्प दे दिया, देवेश चंद्र ठाकुर, ओम बिरला, हरिवंश नारायण सिंह, अवध बिहारी चौधरी, राजेंद्र विश्वनाथ अरेलकर। देखिए इतने लोगों का नाम याद कराने के लिए हमको 5 क्वेश्चन बनाना पड़ता है। देखिएगा इस क्वेश्चन में खास बात है कि हमने 5 विकल्प लिया है, ई विकल्प तक लिया है। इसलिए नहीं कि मैंने क्वेश्चन गलत तरीके से सेट कर दिया है,
इसलिए कि ये पांचों नाम आपको जानना चाहिए। अब 5 गो प्रश्न हम टाइप करते, उससे ज्यादा बढ़िया था कि एक के प्रश्न में पांचों का नाम दे दिए और पांचों का खासियत बता देंगे क्या क्या है, बस हो जाएगा, हमारा जो उद्देश्य है आप तक पहुंच जाएगा। तो भाई एक तो आपके बिहार क्वेश्चन तो हमने पूछा है बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष, तो बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष हैं देवेश चंद्र ठाकुर। बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष देवेश चंद्र ठाकुर हैं। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन के हिसाब से तो आंसर आपको ये लेना है देवेश चंद्र ठाकुर। तो देवेश चंद्र ठाकुर को विधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में ध्यान रखना है बिहार के। अब सवाल है कि ओम बिरला भी आपको ध्यान रखना होगा लोकसभा अध्यक्ष के तौर पे। ये क्वेश्चन मास्टर साहब लोग विशेष जो पीसीएस बीपीएससी शिक्षक के लिए है, उनका मान के चलिए कि इसमें से 4 गो प्रश्न सुरक्षित हो जाएगा, 4-5 गो करंट में, और कंबाइंड वाले जो हैं उनमें को एक प्रश्न के लाभ इनसे यहाँ से इस 10 सेट में से मिल सकता है। इस 10 क्वेश्चन में से कंबाइंड वाले को 1 या 2 प्रश्न का लाभ संभव है मिल जाए, लेकिन बीपीएससी शिक्षक वालों को 4 से 5 प्रश्न का भी लाभ मिल सकता है। तो देवेश चंद्र ठाकुर ध्यान रखिएगा। ओम बिरला भी किसी पद पे है लोकसभा के अध्यक्ष पद पे। हरिवंश नारायण सिंह राज्य सभा के उपसभापति हैं। हरिवंश नारायण सिंह ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के उपसभापति, तो इसलिए हरिवंश नारायण सिंह भी इंपॉर्टेंट है। अवध बिहारी चौधरी, अवध बिहारी चौधरी हैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। बिहार विधानसभा अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी। हरिवंश नारायण सिंह है राज्यसभा के उपसभापति। ओम बिरला है लोकसभा के अध्यक्ष और देवेश चंद्र ठाकुर है बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष। और राजेंद्र विश्वनाथ अरेलकर हैं बिहार के राज्यपाल। बिहार के राज्यपाल। तो 5 गो प्रश्न हम सेट करते हो, एक के प्रश्न में हमने 5 प्रश्नों का उद्देश्य पूरा कर दिया। ठीक है, ये 5 प्रश्न, ये 5 नाम जो है इंपॉर्टेंट था, हमने विकल्प में लेके इनको बता दिया, नहीं तो 5 गो प्रश्न लिखना पड़ता है। तो कंटेंट्स आप तक पहुंचाना था इस रूप में।